बीइंग अ प्रोफेशनल, आप यूएसए में ग्रीन कार्ड पर अपनी फैमिली के साथ लैंड कर सकते हैं। ना तो आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही बैंक स्टेटमेंट की, और ना ही किसी किस्म के इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की। ये सब मुमकिन हुआ है यूएसए की EB-2 NIW की वजह से। ये प्रोग्राम अभी भी अंडर यूटिलाइज है, एक्सेसिबल है और वाइड ओपन है। इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूएसए का ओवरऑल इमिग्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। यूएसए के इमिग्रेशन के अंदर दो तरह के वीज़ा हैं: इमिग्रेंट वीज़ास, नॉन इमिग्रेंट वीज़ास। इमिग्रेंट वीज़ास वो वीज़ास जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड को हासिल कर सकते हैं, और सिटीजनशिप की तरफ आपका रुक जाता है। नॉन इमिग्रेंट रूट्स, जिसके अंदर आप स्टडी पे जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल पे जाते हैं, या दूसरे किस्म के वीज़ास। इमिग्रेंट वीज़ास के अंदर फर्दर एक कैटेगरी आती है जिसके अंदर आता है परमानेंट वर्कर वीज़ा, या जिसको USCIS, यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से नाम दिया गया है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंसेस। इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंसेस के अंदर 5 कैटेगरीज हैं, EB-1 से लेकर EB-5 तक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं EB-2 के बारे में। EB-2 जिसको एडवांस डिग्री प्रेफरेंस या एक्सेप्शनल एबिलिटी प्रेफरेंस भी कहा जाता है। फर्दर इसी कैटेगरी के अंदर अगर आप यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी एक्सपर्टीज की वजह से अलाइनमेंट शो कर देते हैं थ्रू एंडेवर, तो आपको मिलता है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मतलब ये है, चूंकि इस सारे का प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से जो परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन इशू होता है उसकी वेव ऑफ मिल जाती है। उसमें आप ये शो करवाते हैं कि किस तरह मैं अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए यूएस के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं इन माई पर्टिकुलर फील्ड, एक कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से मुझे जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट और परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से, उसका वेव ऑफ दिया जाए। ये पिटिशन बेस होता है जिसमें आप पिटिशन इनपुट करते हैं और उसकी अप्रूवल की बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाता है। इन अ नटशेल, EB-2 का नेशनल इंटरेस्ट वेवर एक ऐसा रूट है जहाँ पे प्रोफेशनल, एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स ना सिर्फ वहाँ पे रह सकते हैं बल्कि यूएसए में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जॉब की ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी किस्म का लैंग्वेज का टेस्ट आइल्स या टोफल नहीं पास करना, और एट द सेम टाइम ये रूट ग्रीन कार्ड से होता हुआ सिटीजनशिप की तरफ जाता है। आप विद फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर 21 साल से नीचे हैं तो वो कंसिडर किए जाते हैं, अनलाइक यूके में जो 18 साल की एज कैप है। और आप यूएसए में कहीं पे भी रह सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे इलीगल इमिग्रेशन को क्रैकडाउन करती है, वहीं पे लीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करती है। जनवरी 15, 2025 में इस प्रोग्राम की पॉलिसी अपडेट आई, जो इस बात की जमानत है कि प्रोग्राम अभी वर्किंग कंडीशन में है। इस फैक्टर की बेस के ऊपर हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम ना तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है, ना तो इस पर कोई प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, इसके अंडर यूटिलाइज होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसा आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर इमिग्रेशन के अंदर एक मेजर चंक, स्पेशली इस रीजन से, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस रीजन से सबसे बड़ा चंक इंडिया की तरफ से जाता है। EB-2 NIW के ऊपर इंडियन एप्लीकेशंस का जो वेट टाइम है वो मोर देन 10 ईयर्स है। उनके लिए इस प्रोग्राम को ऑप्ट करने की बजाय EB-1A या दूसरे प्रोग्राम्स को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए भी वाइड ओपन है और स्टिल एक्सेसिबल है। इसी की डिटेल में जाते हुए, बाय द टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, मार्च के अंदर जो लेटेस्ट वीजा बुलेटिन आया है, उस वीजा बुलेटिन के हिसाब से आपका अप्रोक्सीमेट टाइम 585 डेज या 1.6 ईयर्स का है। ये बुलेटिन हर महीने चेंज होते रहते हैं, जहां पे आपको प्रोग्रेस मिलती रहती है, और ये महीने कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रोग्राम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है और इसमें किसी किस्म का लैग या किसी किस्म का डिले नहीं आ रहा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जिसके अंदर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखेंगे, दूसरा हिस्सा जहां पे हम उस बिजनेस एंडेवर को देखेंगे जिसकी बेस के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट वेवर इशू किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर अगेन दो क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक क्राइटेरिया को मीट करना है। पहला है एडवांस डिग्री, जिसके अंदर अगर आप मास्टर्स हैं, PhD हैं, आपके पास 16 साल की एजुकेशन और 5 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस आपकी फील्ड के अंदर है, तो आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इन केस आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है लेकिन एजुकेशन 16 साल से कम है, तो फिर वहीं पे आपको आ जाता है एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर अपने आप को इन क्राइटेरियाज में से 3 क्राइटेरियाज को मीट करना होगा, जिसमें डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, आपके क्रेडेंशियल्स, आपके एफिलिएशंस, आपके रिकग्निशंस, या कोई भी ऐसा एविडेंस जो इस बात को प्रूव कर सके कि आप एक अपने बिजनेस के अंदर या अपनी फील्ड के अंदर इम्पैक्टफुल रिसोर्स है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। आपने MBA किया है, आपने PhD की है, या आपके पास बैचलर्स है
और उसके साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बिजनेस ओनर हैं, कंसल्टेंट हैं और अपनी इंडस्ट्री में किसी किस्म का कोई इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। रिसर्चर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो अपनी फील्ड के अंदर एडवांसमेंट्स कर रहे हैं या स्टेम कैटेगरी से रिलेटेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या पब्लिक पॉलिसी, अलगर्ज के बहुत सारे प्रोफेशंस इसके अंदर फॉल करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ए पार्ट के अंदर इन अ नटशेल, अगर आपके पास 16 साल की एजुकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, अपनी इंडस्ट्री और अपने काम से रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं और आप रिकमेंडेशन लेटर्स हासिल कर सकते हैं अपने काम को प्रूव करवाने के लिए, इंडस्ट्री के डिफरेंट लोग अगर आपको वाउच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मजबूत करती हैं। और इनफैक्ट ना सिर्फ मजबूत करती हैं बल्कि यही क्राइटेरिया रिफ्लेक्ट होगा आपके एंडेवर के ऊपर भी। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर जिसके अंदर बिजनेस एंडेवर की बात की गई है। तो एक बिजनेस एंडेवर एक ऐसा क्लियर फ्यूचर फोकस्ड प्लान है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आप किस तरह यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है और आपके पास उसके क्या एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस से मुराद अगेन आपकी सर्टिफिकेशन या जो सारी रिक्वायरमेंट्स उस एंडेवर को सपोर्ट करती हों। रिकमेंडेशन लेटर्स हो सकते हैं, इंडोर्समेंट्स हो सकती हैं, सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं, मेंबरशिप्स हो सकती हैं, कोई भी चीज़ जो आपके उस बात को सेकंड करे कि मैं इस काम के लिए बेहतर क्यों हूं। इस क्राइटेरिया को जज करने के लिए यूएससीआईएस 3 prong टेस्ट या 3 prong क्राइटेरिया को यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वो देखते हैं कि आपका एंडेवर कितने सब्सटेंशियल मेरिट के ऊपर है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें हम देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टीज को हम किस तरह, किस स्टेट के हिसाब से बेहतर बना के प्रेजेंट करें जो हमारी फोटे है। और फिर उसके बाद आप उस काम को करने के लिए कितने वेल पोजिशन्ड हैं। और तीसरा इसका एक बैलेंस है जिसके अंदर ओवरऑल देखा जाता है कि क्या ये चीज़ें इतनी सब्सटेंशिएट करती हैं कि इसकी बेस के ऊपर आपको जॉब ऑफर का या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से जो पर्म सर्टिफिकेट होता है उसका वेव ऑफ कर दिया जाए। इन 3 prong टेस्ट को यूज़ करते हुए यूएससीआईएस क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है कि आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी फ्यूचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूएस कैसे होगी, और वो काम करने के लिए आपके पास रिकग्निशंस, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, ये इंडोर्समेंट्स, रिकमेंडेशंस किस तरह की हैं, किस नौयत की हैं, और आपके पास क्या एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी है कि मैं किस तरह आके इन चीज़ों को इस्तेमाल करूंगा। यही वजह है ये अभी तक अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि उसकी टेक्निकल टर्म्स के थ्रू अगर अपने आप को वैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन हमने कुछ ऐसे केसेस भी इसके अंदर थ्रू किए हैं जिसके अंदर 4 years ऑफ मैकेनिकल डिग्री फ्रॉम यूएटी प्लस 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मिडिल ईस्ट मार्केट, वो कैंडिडेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं। डेंटिस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को असेस करवाएं और उसकी बेस के ऊपर हम आपको बता सकते हैं कौन सी चीज़ें प्लस में हैं, कौन सी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए। हम इसके एक टाइमलाइन को अगर थोड़ा सा देखें, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है प्लानिंग, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन की जाती है कि किस तरह आपकी एप्लीकेशन को हम बेहतर बना के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सी लेटर आप हासिल कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, आपके पास क्या प्रूफ हैं, क्या रिकमेंडेशंस होंगी, आपका एंडेवर किस तरह का होगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली जाती है ताकि एक अच्छी पिटीशन तैयार की जा सके। दूसरा सबमिशन फेज, जिसके अंदर अगर आप अर्जेंट केस को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अर्जेंट केस के हिसाब से चला जाएगा, जिसका डिसीजन यूजुअली 6 से 8 महीनों की बजाय विद इन 1 month, विद इन 1.5 month भी आ जाता है। तो लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। ये भी हो सकता है कि अगर उनको फॉर एग्जांपल कोई फर्दर एविडेंसेस रिक्वायर्ड हों या दूसरी चीज़ें रिक्वायर्ड हों तो वो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, जिसको RFE कहा जाता है, वो रेज करते हैं, जहाँ पे आप उनको आंसर देते हैं। और तीसरा फेज होता है अप्रूवल का फेज। अगर अप्रूवल हो जाती है तो फिर आपने बायोमेट्रिक या मेडिकल वो करवाना है और वीज़ा फाइलिंग की तरफ जाना है, जो कि पर पर्सन होती है। अगर इसकी रफली कॉस्ट को देखा जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर्स की वजह से कॉस्ट वेरी करती है, डिग्री इक्विलेंसी अप्रॉक्सीमेटली $95 to $100 कॉस्ट करेगी आपको। उसके अलावा पिटीशन की फीस अप्रॉक्सीमेटली $1000 है। अगर आप अर्जेंट वाली साइट पर जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $3000 एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक की कॉस्ट $85 और वीज़ा फाइलिंग $350 पर पर्सन होती है। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फैमिली मेंबर्स, बेस्ड ऑन आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। और बीइंग एन एक्सपेट्रिएट, मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर रहने वाले लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो अपने फंड्स को किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ों को किस तरह अलाइन कर रहे होते हैं। तो इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि माइलस्टोन बेस्ड प्रोग्राम है। आपको किसी किस्म की बहुत बड़ी हैवी अमाउंट स्टार्टिंग में नहीं करनी, बल्कि छोटे छोटे चेक्स के अंदर पेमेंट्स मूव हो रही होती हैं। स्टार्टिंग के अंदर एक छोटी सी पेमेंट आएगी, फिर डिग्री इक्वलेंसी की पेमेंट आएगी, फिर पिटीशन फाइलिंग आ रही है, फिर दूसरी चीज़ें आ रही हैं, फिर अप्रूवल के ऊपर कुछ पेमेंट्स हैं,
फिर वीज़ा प्रोसेसिंग के अपॉइंटमेंट पे कुछ पेमेंट्स हैं। तो बहुत ही ग्रेजुअली पेमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप हमारे एडवाइजर को या कंसल्टेंट को रीच करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी दे देंगे। हर केस को पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी के तहत तैयार किया जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो किस तरह हम कौन सी स्टेट्स को यूज करेंगे, कौन से एंडेवर्स को हम यूज करेंगे। हमारी रिसर्च टीम आपके साथ मिलकर उसके ऊपर काम करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिकल के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, कौन से नए ट्रेंड्स आ गए हैं, क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस चेंज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से एंडेवर बेस्ड प्लानिंग हो या बिजनेस प्लानिंग हो, ये हमारा चूंकि फोर्टे है। यूके हो, कनाडा हो, यूएसए हो, डिफरेंट बिजनेसेस को, डिफरेंट प्रोफेशनल्स को हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकें, अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकें। हम बहुत सारी कंपनीज के लिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स के लिए एज अ बैक ऑफिस भी काम करते हैं। EB2NIW एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेस पे मैटर करता है। इट इज़ अ वेरी राइट टाइम, इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप इस प्रोग्राम को यूज़ करें और बीइंग अ प्रोफेशनल अपनी फैमिली के साथ बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के लिए यूएसए में ग्रीन कार्ड पर लैंड कर सकते हैं।